काफ़ी समय से हमारा सपना था कि हम लद्दाख विज़िट करें, लेकिन किसी न किसी कारण से कभी जा नहीं पाए। तो इस सितंबर 2021 में हमने अपनी लद्दाख ट्रिप प्लान करी, लेकिन इसका जो रूट हमने रखा वो ये था कि दिल्ली से श्रीनगर हम बाई एयर गए और श्रीनगर से टैक्सी द्वारा फिर आगे लेह की यात्रा की। रास्ते में पड़ा सोनमर्ग, जो कि हमने लास्ट कश्मीर विज़िट में भी विज़िट किया था। और यहाँ पर कुछ पुराने लोग जैसे फ़ोटोग्राफ़र्स और घोड़े वाले ये लोग मिल गए और पहचान गए। इनके साथ कुछ समय यहाँ पर हमने व्यतीत किया और फिर आगे की यात्रा कंटिन्यू करी। अब श्रीनगर से लेह तक का जो हाईवे है ये बहुत ही खूबसूरत हाईवे है। तो अगर आप अपनी कार द्वारा या बाइक से भी जाना चाहते हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द फैंटास्टिक रूट। बिना किसी झिझक के आप जा सकते हैं। ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं ये रास्ता जाता है अमरनाथ की तरफ। आप लेफ़्ट के अंदर पगडंडी देख रहे हैं और नदी भी बह रही है। तो आज का हमारा प्लान था कारगिल में स्टे करने का। और श्रीनगर से जब हम कारगिल की तरफ जाते हैं तो उस रास्ते में एक पास आता है जिसका नाम है जोजिला पास, जिसको वन ऑफ द डिफ़िकल्ट पास समझा जाता है। तो अब हम उसी रास्ते पे जा रहे हैं और अब आपको मिलेंगे जोजिला पास पे। ये हमारी जर्नी का पहला डे है और क्योंकि ये ट्रैवलिंग से रिलेटेड है तो इसमें मोस्ट ऑफ द वीडियोस जो आपको मिलेंगे वो सड़क पर ड्राइव करते हुए जो वीडियो लिए गए हैं वो दिखेंगे, और जहाँ पे स्पेशल सीन होंगे वहाँ भी वो दिखाएंगे। तो इस तरह से हम चलते चलते पहुँच गए जोजिला पास पे, जिसको पार करना अपने आप के अंदर एक उपलब्धि समझा जाता है। रास्ता साफ था, कोई ख़राब नहीं था जिसको बोले कि बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। और हमारे जो टैक्सी ड्राइवर थे दिलावर, वो भी आज सरप्राइज़ थे कि इतनी आसानी से कैसे आज जोजिला पास पहुँच गए। सुना है यहाँ रुकने पे ज़्यादा देर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है, पर हमें कोई ऐसी दिक्कत महसूस नहीं हुई। अब आप एंजॉय कीजिए रास्ते के ब्यूटीफुल सीन्स। और जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप है दैट इज़ गोइंग टू बी द्रास, जहाँ पे हम लंच ब्रेक के लिए रुकेंगे और उसके बाद कारगिल वार मेमोरियल म्यूज़ियम देखते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे कारगिल की तरफ। मैंने पहले भी कहा है कि रास्ता बहुत ही खूबसूरत है और पूरे रास्ते में आप बोर नहीं होते। एक से एक सुंदर दृश्य आपके सामने आते हैं, कहीं बंजर पहाड़, कहीं बहती नदियाँ, और ख़ास तौर से समय समय पर ये दृश्य चेंज भी होते रहते हैं, ग्रीनरी भी मिलती है। इस तरह से हम पहुंच गए द्रास। ये द्रास का मार्केट है जहां पर रुककर हमने आज का लंच लिया। और यही वो जगह है जो कारगिल वार के टाइम पे पूरी तरह इफेक्ट हुई थी। ये सामने टाइगर हिल देख रहे हैं आप, और ये होटल था मिडोज़ हाइट, जो कि एक नया बना है और एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपको द्रास में नाइट स्टे करना है तो। और हम पहुंच गए कारगिल वार मेमोरियल। ये जगह बहुत महत्वपूर्ण है हर भारतवासी के लिए, और यहाँ पहुंचकर एक अजीब सी फीलिंग को आप महसूस करते हैं। ये वो जगह है जो कारगिल वार के दौरान न जाने कितने लोग हमारे यहाँ पर शहीद हुए। ये तोलुलिंग पहाड़ी है जहाँ पर लड़ाई हुई थी और उसी के नीचे ये कारगिल वार मेमोरियल बना है।
तो याद कीजिए उन क्षणों को जब इस तोलोलिंग पहाड़ी पर हमारे जवान वापस कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत ही अहम जगह मुझे पूरे ट्रिप की ये लगी और शत शत नमन है उन शहीदों को जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण यहाँ पर न्यौछावर किए। यहीं पे बाहर एक ऑडिटोरियम भी है। जब आप इस जगह को देख लेते हैं तो बाहर निकलते हुए लेफ़्ट साइड में ऑडिटोरियम पड़ता है, वहाँ पर आपको कारगिल से संबंधित फिल्म दिखाई जाती है। तो याद रखिए उन जवानों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी इन क्षेत्र पे फिर से कब्जा करने। जैसा मैं कह रहा था कि अचानक बंजर पहाड़ों के बाद सीन चेंज होते हैं और कभी कभी इतनी ग्रीनरी आ जाती है। तो ख़ास तौर से कारगिल हम जब पहुंच रहे थे तो इस तरह की ग्रीनरी दोबारा दिखाई दी और कारगिल के अंदर काफ़ी ग्रीनरी है। ऐसे ही आगे लेह के अंदर भी, जबकि आसपास बैरन लैंड है लेकिन फिर भी वहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी दिखाई देती है। सबसे पहले हम कारगिल में अपने होटल में गए जिसका नाम था जोजिला रेजिडेंसी। बहुत ही खूबसूरत होटल है और स्टाफ बहुत ही अच्छा है, फूड भी बहुत डिलीशियस है। वहाँ पे जाते ही वहाँ के मैनेजर मिस्टर शर्मा ने हमारे लिए एक विज़िट अरेंज करी मारुति वैन से हुंदरमान विलेज की तरफ, जहाँ से पाकिस्तान का गांव, उनकी दरगाह और उनकी चेक पोस्ट पाकिस्तान की दिखाई देती है। तो ये रास्ता है हुंदरमान जाते हुए का और इसी रास्ते के अंदर बहुत खूबसूरत कुछ पॉइंट आते हैं जिसके बारे में आपको बताएंगे। वीडियो में देख रहे हैं कि एक नदी बह रही है और उसकी दूसरी तरफ एक आपको छोटी सी सड़क जाती दिखाई दे रही है। ये सड़क पाकिस्तान तक जाती है और ये नदी भी पाकिस्तान की तरफ बह रही है और जो पाकिस्तान में प्रवेश करती है। यहाँ पे ज़्यादा साफ है, देखिए ये रोड स्ट्रेट पाकिस्तान बॉर्डर तक जा रही है, पर इसका अब यूसेज में नहीं है। यहाँ पर आर्मी की चेक पोस्ट है। इसी में आपको लेफ़्ट साइड के अंदर एक स्पॉट सा दिख रहा है, वाइट पैच, जो कि हेलीपैड है इंडियन आर्मी का। और सामने जो ग्रीनरी दोनों पहाड़ों के बीच में नीचे की तरफ दिखाई दे रही है, ये है पाकिस्तानी विलेज। तो हुंडरमान विलेज वो जगह है जहाँ से आप ये पाकिस्तान का गांव, वहाँ पे एक दरगाह मस्जिद दिखाई देती है, उनकी चेक पोस्ट और हमारी चेक पोस्ट दिखती हैं। इस कैमरे से इतना जूम नहीं हो सकता था कि आपको साफ दिखाया जा सके, लेकिन कहीं कहीं आप स्पॉट कर सकते हैं
चेक पोस्ट को। तो इस तरह हुंडरमान विलेज को विज़िट करके बहुत अच्छा लगा। बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से लौटते हुए एक सेकंड पॉइंट हमें देखना था, जो कि है प्लेटूनाथ जी का मंदिर, जिसको इंडियन आर्मी मैनेज करती है। कुछ ही क्षणों के अंदर आपको वहाँ के सीन दिखाते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है और इसी तरह ये यात्रा कंटिन्यू रहेगी। वेट कीजिएगा अगले पार्ट्स का, जहाँ पे लद्दाख की बाकी प्लेसेस की विज़िट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग द चैनल।